तो इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं। देश की सबसे बड़ी खबर यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से यानी कि उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है इस इस्तीफे के पीछे। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर यहां पर सामने आ चुकी है जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसके पीछे हवाला दिया गया है स्वास्थ्य कारणों का, और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया। इसी बीच ये बड़ी बात है कि संसद का सत्र भी चल रहा है, उसकी शुरुआत हुई है मानसून सत्र की। इसी बीच उपराष्ट्रपति का ये इस्तीफा, आखिर क्या मायने इसके निकाले जाएं? मायने ये भी निकाले जाएंगे कि उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए जब वो राज्यसभा के सभापति हैं, इस दौरान उन पर कई टीका टिप्पणियां भी की गई थी। इसको लेकर वो आहत भी हुए थे पिछले सत्र के दौरान, और इसी बीच अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आकाश तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या मायने निकाले जाएं इस संसद सत्र के बीच में उपराष्ट्रपति के इस इस्तीफे के? जी देखिए, ये इस्तीफा संसद सत्र के बीच में आया है, लेकिन खास बात यह है कि बाकायदा कारण दिया गया है स्वास्थ्य का। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि मैं अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे रहा हूं, और इसमें संविधान के अनुच्छेद 66 एक अभी इसमें जो जिक्र किया गया है प्रधानमंत्री और तमाम चीजों को लेकर, इसमें पत्र में उन्होंने लिखा है। तो कोई भी राजनीतिक कारण इसमें सामने नहीं जाहिर होता है, लेकिन खास बात इस पर नजर इसलिए आती है क्योंकि आज पहला दिन था मानसून सत्र का, लोकसभा और राज्यसभा का, संसद का, और आज पहले दिन उनका इस्तीफा आया है। जिस तरीके से आप उन बातों का उल्लेख कर रहे थे कि पहले भी देखिए राज्यसभा में उनके साथ कई इस प्रकार की चीजें हो चुकी जिससे वो आहत थे। ये बात तो बिल्कुल ध्यान में रखने वाली है ही कि उपराष्ट्रपति लगातार ये बात कहते रहे कि उनके साथ विपक्ष ने उस बेहतर पद पे उनके रहते हुए उस तरीके का बर्ताव नहीं किया। लेकिन ये उनका इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों के चलते हैं, ये उनके लेटर में सामने आया। बाकी जो कुछ जानकारी है वो समय के साथ देश के सामने होगी। दीपक। आकाश, लेकिन ठीक है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है, माना जा सकता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, लेकिन इस बीच में जब मानसून सत्र की शुरुआत होती है, तमाम दलों से वो आह्वान करते हैं अलग अलग कि शांति तरीके से ये संसद का सत्र चले। इन तमाम चीजों के बीच में अचानक से ये फैसला ले लेना कई सवाल तो खड़े करता है कि क्या वो आहत हो चुके थे इन तमाम चीजों से, और पिछले सत्र में साफ तौर पर देखा गया था कि इस तरीके से उन पर टीका टिप्पणियां की गई थी। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि आज मानसून सत्र का पहला दिन, और पहले दिन के खत्म होते ही जब शाम को 4 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति का अभी इस्तीफा आना कई तरीके के सवाल तो निश्चित रूप से खड़े करेगा कि क्या कोई समन्वय सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच नहीं बन पा रहा था, या सदन की कोई चीजें थी। ये तमाम चीजें समय के साथ उजागर होगी। लेकिन दीपक, खास बात यह है कि विपक्ष को देखिए कल के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा कि आपके उपराष्ट्रपति ने, सरकार के उपराष्ट्रपति ने, देश के उपराष्ट्रपति ने, जब पहला दिन मानसून सत्र का खत्म हुआ और आज भी जिस तरीके से राज्यसभा में हंगामा हुआ, जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में हमने बहस देखी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे का बर्थडे भी है। इन सब चीजों के बाद ऐसा इस्तीफा कई तरीके के सवाल तो खड़े करता ही है। दीपक। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा गया है ये पत्र इस्तीफे का? जी बिल्कुल, ये पत्र राष्ट्रपति के नाम लिखा गया। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा सबसे पहले वो राष्ट्रपति को ही अपना भेजते हैं। स्वीकार इसको किस तरीके से राष्ट्रपति करती हैं और क्या राजभवन जो है केंद्र का, उसकी ओर से क्या कोई लेटर सामने आता है इस इस्तीफे की स्वीकार्यता को लेकर, ये बड़ा सवाल होगा। और जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए जो समिति का जो गठन था, वहाँ ये पत्र मिला है जिसमें जगदीप धनखड़ ने तमाम चीजों की जानकारी दी, और राज्यसभा का भी जो आज बड़ा घटनाक्रम हुआ, ये सब तमाम चीजें हैं। जल्दी इस मामले में क्या कुछ सरकार की ओर से बयान दिया जाएगा, संसदीय जो कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो इस सब चीजों में क्या बयान देंगे, ये आगे ये जो पूरा ये मामला है इसको आगे तय करेगा। दीपक। अच्छा, ये जब इस्तीफा जिस दौर में आया तो क्या सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं इस दौरान, इस बीच में? अभी तो कोई सियासी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है दीपक, लेकिन खास बात यह कि परसों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर आने वाले हैं। राजस्थान का उनका दौरा प्रस्तावित है, जहां वो शाम को 7:30 बजे के आसपास जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अपनी धर्मपत्नी के साथ में। ऐसे में स्वास्थ्य कारण और साथ में उनका ट्रैवलिंग, तो ये कई चीजें होंगी कि क्या कारण स्वास्थ्य का ही था या कोई और कारण था। दीपक। ठीक है,
तो स्वास्थ्य कारण ही रहे या दूसरे कुछ कारण रहे, ये तमाम बातें हैं देखिए आकाश, जो लगातार पूछी जाएंगी कि आखिर उनको इस्तीफा क्यों यहां पर देना पड़ा है। लेकिन जैसा मैं बार बार जिस बात का जिक्र कर रहा हूं, और चूंकि मैं नहीं बल्कि देश का हर वो नागरिक जो कि सियासत में दिलचस्पी रखता होगा आकाश, या फिर जो भी संवैधानिक संस्था है उनको लेकर दिलचस्पी रखता होगा, वो उसके जहन में ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि इस बीच में ये जो फैसला उन्होंने लिया है स्वास्थ्य कार्डों का हवाला देते हुए, क्या विपक्ष की तरफ से लगातार जो टारगेट उन्हें किया जा रहा था उसको कहीं ना कहीं एक आधार मानते हुए क्या आहत होकर उन्होंने इस्तीफा नहीं दे दिया हो? ये भी एक बड़ा सवाल है जो लोगों के अंदर जहन में उठना लाजमी होता है आकाश। एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, कल हो सकता है कि सत्ता पक्ष इस बात को लेकर विपक्ष पर हावी भी रहे कि पहले भी जगदीप धनखड़ इस तरह की बयानबाजी उनके सामने आती रही कि वो सदन में विपक्ष के बर्ताव से आहत हैं और उन्हें ये बर्ताव पसंद नहीं आता। जिस तरीके से हमने देखा कि कुछ नेताओं ने उनके जो एक उनका बॉडी ऑर्डर है, थोड़ा सा उनका सर झुका हुआ रहता है, उसको लेकर भी उन पर टिप्पणी की गई कि जगदीप धनखड़ झुक कर चलते हैं सरकार के लोगों के सामने। इस प्रकार की टिप्पणियां भी हमने सुनी। हमने राजस्थान के और तमाम नेताओं से ये भी सुना कि उपराष्ट्रपति जो है वो सरकार के कहने पर तमाम चीजें सदन में करते हैं, तो इससे वो आहत तो हैं ही। लगातार वो ये बयान देते भी रहे हैं कि मुझे विपक्ष के ऐसे बर्ताव से मैं आहत होता हूं, उनकी जाति को लेकर, उनके बॉडी ऑर्डर को लेकर, ये तमाम चीजों को लेकर उन पर टिप्पणियां होती रही है। दीपक, चलिए ठीक है आकाश तिवारी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आकाश तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े थे, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से राष्ट्रपति को लेटर लिखा गया है। हालांकि ये इस्तीफा मंजूर राष्ट्रपति को करना है अभी, लेकिन उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कार्डों का हवाला इसके अंदर दिया गया है। लेकिन यदि हम बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़ा पीछे अतीत में आपको ले चलें, तो स्थितियां साफ थी। आकाश ने भी उस बात का जिक्र किया कैसे वो जिस तरीके से उपराष्ट्रपति चलते हैं उस तक को विपक्ष ने टारगेट किया था, उन पर टीका टिप्पणियां की थी, सरकार के आगे झुकने तक के आरोप उन पर लगा दिए थे। जिस तरीके से टिप्पणियां की गई उसका जवाब भी यहां पर देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समय समय पर नजर आए, आहत भी हुए कई बार। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इस तरीके से जो आरोप लगाए जाते हैं उससे मैं आहत भी होता हूं। ये तमाम बातें थी, और इन सब के बीच में मैं आपको थोड़ा सा इनका बता देता हूं पूरा बैकग्राउंड कि आखिर क्या कुछ उपराष्ट्रपति कर रहा है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने शपथ ली थी। 2022 में ये शपथ उनकी तरफ से ली गई थी। 2022 में 6 अगस्त का महीना था जब उन्होंने, अगस्त के महीने में 6 तारीख को उन्होंने विपक्ष की जो उम्मीदवार थी मार्गरेट अल्वा, उनको हराया था। इनको 725 में से 528 वोट उस दौरान मिले थे और मार्गरेट अल्वा महज 182 वोटों पर सिमट कर रह गई थी। इससे पहले जो जगदीप धनखड़ हैं वो बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, उस दौरान भी काफ़ी चर्चाओं में रहे थे। 70 साल की इनकी उम्र है और रामनाथ कोविंद ने साल 2019 में 30 जुलाई को इनको बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था उस दौर के अंदर, और 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनू से सांसद भी रहे हैं। तो यानी कि सियासत में सक्रिय सदस्य ये रहे हैं, और जैसे हमने बताया झुंझुनू से लोकसभा के सांसद रहे। 1989 से 91 के बीच में वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी ये रह चुके हैं। उसके बाद में वकालत इन्होंने की, वकालत लगातार करते रहे। नामचीन देश के वकीलों के अंदर इनका नाम आता है, और झुंझुनू के ही रहने वाला, राजस्थान के लिहाज से बड़ा घटनाक्रम हुआ है क्योंकि राजस्थान के ये रहने वाले थे मूल रूप से झुंझुनू के, और 18 मई 1951 को झुंझुनू में एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में इन्होंने पढ़ाई की। नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी कि एनडीए में इनका सिलेक्शन हुआ था। वो उन्होंने उसके बाद में, हालांकि सिलेक्शन होने के बाद वो गए नहीं थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, एलएलबी की पढ़ाई की और जयपुर में रहकर वकालत की, और देश के नामचीन वकीलों में, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इनका नाम आता है। उसके बाद में सियासत में भी सक्रिय हुए, सियासत में अलग अलग पदों पर ये रहे, देश के केंद्रीय मंत्री ये रहे हैं। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। बाद में इनको बंगाल का राज्यपाल मौजूदा सरकार के दौर में बनाया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें राष्ट्रपति जो है उन्होंने इन्हें बनाया था, उपराष्ट्रपति माफ कीजिए, बंगाल का राज्यपाल, और उसके बाद ये अलग अलग पदों पर रहे हैं।
आपको बता रहे हैं, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने ये इस्तीफा भेजा है और संसद सत्र के बीच जो ये इस्तीफा है इससे हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला उनकी तरफ से यहां पर दिया गया है। राजस्थान के झुंझुनू के जगदीप धनखड़ रहने वाले हैं और साल 2022 के अंदर ये देश के उपराष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो पद के लिए चुनाव होता है उसके अंदर इन्होंने जीत दर्ज की थी। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। और देश में एक बड़ी हलचल का ये सिलसिला है, हलचल का दौर हो चुका है जब जगदीप धनखड़ जो कि देश के उपराष्ट्रपति उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इससे पहले वो बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। और बड़ी ये देखिए, सहयोग के लिए पीएम और मंत्रिमंडल को उन्होंने धन्यवाद दिया। इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से यहां पर दिया गया है। इनपुट भी भारी है ना। और उन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर साफ लिखा है, राष्ट्रपति को, आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं मेरे जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है यानी कि उपराष्ट्रपति का पद है उससे तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। जो आर्टिकल 67A है संविधान का, उसका हवाला इन्होंने इसमें दिया है। हवाला देते हुए इन्होंने इस्तीफा अपने पद से दिया है। श्रीपाल सर, और हमारे साथ में हमारे डायरेक्टर न्यूज श्रीपाल शक्तावत फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। श्रीपाल जी, क्या मायने निकाले जाए जब मानसून का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है संसद का, इसी बीच देश के उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के? बिल्कुल दीपक, जो उन्होंने पत्र लिखा है राष्ट्रपति को, अपना जो इस्तीफा भेजा उसमें स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है और मेडिकल एडवाइस को उन्होंने कारण बताया है। आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ दिनों से वो उनकी तबीयत नासाज चल रही थी। थोड़े दिन पहले ही उनका चेकअप हुआ है और कहीं न कहीं उनके पास में जो डॉक्टर्स की सलाह रही होगी कि उन्हें रेस्ट करने की जरूरत है, उसके आधार पर उन्होंने ये इस्तीफा सौंपा है। हालांकि इसके और भी कारण हो सकते हैं। लगातार कहा जा रहा था कि राजस्थान से दो लोग प्रमुख पदों पे हैं, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर, उपराष्ट्रपति के पद पर, और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं होती रही है कि राजस्थान उसमें कंसिडरेशन में नहीं आ सकता क्योंकि दो प्रमुख पदों पर है। तो अगर वो एंगल कहीं है तो उसको इस लिहाज से भी देखा जाना चाहिए कि जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है वो अब राजस्थान के खाते में आ सकता है। अच्छा श्रीपाल जी, इसका बीते वक्त में जिस तरीके से उनको सीधे तौर पर उपराष्ट्रपति को निशाना बनाया गया, उन पर टीका टिप्पणियां की गई, विपक्ष ने भी बहुत बार उनको उनके झुकने को लेकर आरोप लगा दिए कि वो सरकार के सामने झुकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर खुले मंच पर जो उपराष्ट्रपति है वो भी अपना बयान देते हुए नजर आए थे, आरोपों का खंडन किया था। इन तमाम, तो क्या ये भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है कि आहत होकर कहीं इस पद से इस्तीफा उन्होंने दिया हो? नहीं, ऐसा होता तो दीपक वो निश्चित रूप से उसका जिक्र करते, क्योंकि पिछली बार भी जब ऐसा हुआ था तो उन्होंने अपने आहत होने की बात कही थी। जो विपक्ष का व्यवहार है उसको मुद्दा बनाया था और उस पर अपनी कड़ी नाराजगी भी जताई थी। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से उसको वो एक कारण बनाते, लेकिन जैसा कि उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वो स्वास्थ्य कारणों से अब पद पर रहने की उनकी इच्छा नहीं है और मेडिकल एडवाइस जो डॉक्टर्स की मिली है उसके आधार पर उन्होंने ये अपना इस्तीफा दिया है। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि आज का जो भी संसद में घटनाक्रम हुआ उसको लेकर
अगर उनके मन में कोई पीड़ा होती या वो आहत होते तो निश्चित रूप से अपने इस्तीफे में वो जिक्र करते हैं। अच्छा, राजस्थान के लिहाज से आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकते, क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति के पद पर दूसरे ये शख्स थे, शेखावटी से खास तौर पर। जी बिल्कुल। और अगर धनखड़ की बात है तो धनखड़ ने एक बड़ा सफर तय किया। पहले वो राजस्थान हाईकोर्ट की वकालत से लेकर के, या उससे पहले की बात करें तो जो चित्तौड़गढ़ का सैनिक स्कूल है वहां पर पढ़ाई से लेकर के उपराष्ट्रपति तक का जो सफर है उनका, वो कई उतार चढ़ाव वाला रहा। एक वक्त था जब वो चौधरी देवीलाल जो उपराष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे देश के, उनके दत्तक पुत्र के तौर पर माने जाते थे वीपी सिंह के कार्यकाल के वक्त में। और सभी पार्टियों से उनका एक अलग तरह का ताल्लुक रहा, वो सभी पार्टियों में रहे और बाद में उनका जुड़ाव जो है वो संघ से हुआ। और संघ में भी जब वो अधिवक्ता परिषद से जुड़े थे तो उन्होंने, आपको ध्यान होगा कि मालेगांव ब्लास्ट का मामला हो चाहे समझौता ब्लास्ट का मामला हो, जब उनमें असीमानंद का जिक्र आया था, या जो आरएसएस के नेता हैं इंद्रेश कुमार, उनका जब जिक्र आया था, तो एक तरह से उनकी ही एडवाइस उस वक्त एक रामबाण का काम करती रही आरएसएस में, और उसमें बड़ी भूमिका निभाई उनके एडवाइस ने। उसके बाद उनका संघ से जो जुड़ा हुआ था वो उनको उपराष्ट्रपति पद तक लेकर के गया। और इस दौरान पद पर रहते हुए उन पर कई आरोप लगे या किसी भी तरह के रहे, लेकिन उन्होंने हर बात को, जो राजस्थानी अदब है, राजस्थान की जो परंपरा है अपने से वरिष्ठ लोगों को सत्कार देने की, उनको सम्मान देने की, वो उसका जिक्र किया। और एक तरह से कहें तो इस पद को जिस तरह से उन्होंने भैरव सिंह शेखावत के बाद में जिस तरह से अचीव किया, वो अपने आप में एक बड़ी कहानी है। उससे पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, देश के वीपी सिंह सरकार के वक्त में वो संसदीय मामलों के मंत्री रहे, तो कई भूमिकाओं में उनको देखा गया। और अब भी जिस तरह से उनका पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य को लेकर की चर्चाएं थी, जिस तरह से उनका मेडिकल चेकअप हुआ और उसके बाद में कई तरह की चर्चाएं थी, उनको उन्हीं को आधार बना करके, मेडिकल रीजंस को आधार बना करके अपना इस्तीफा सौंपा है। उसका कोई, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल रीजन उसके पीछे कोई हो सकता है, लेकिन एक संभावना के द्वार जरूर खुले हैं कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जब बात होती थी तो ये बात जरूर आती थी कि दो प्रमुख पदों पर राजस्थान के व्यक्ति हैं, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर और उपराष्ट्रपति के पद पर। तो अब वो जो दो पद का बार बार हवाला दिया जा रहा था, कहीं न कहीं वो जो तर्क है वो कमजोर पड़ेगा। और अगर ऐसी कोई संभावना बनती है राजस्थान की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के, जो दावेदारी उनकी बात आती रही है, चाहे सुरेश बंसल की बात हो, चाहे भूपेंद्र यादव की बात हो, या जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनकी बात हो, तो इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब एक संभावना राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी बीजेपी की बनती है। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा था, अमूमन जो सियासी पदों से इस्तीफे दिए जाते हैं उनपे समझाइश का दौर भी चलता है, क्या ऐसे संवैधानिक पदों पर भी जो बैठे लोग इस्तीफे देते हैं तो क्या उनके साथ भी समझाइश की जा सकती है? देखिए, ये इस तरह का पहला मामला है जिसमें कोई किसी तरह का कयास नहीं लगाया जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति को सीधा इस्तीफा भेजा गया है, इसलिए इसमें ये गुंजाइश कम है कि वो इस्तीफे से इनकार करे। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मानसून सत्र का हवाला देते हुए, या जो अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसका हवाला देते हुए उनसे आग्रह किया जाए कि कुछ दिन के लिए वो अपने इस फैसले को टालें, ताकि नए सिरे से चुनाव हो सके उपराष्ट्रपति का। लेकिन क्योंकि सीधा उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा और उसके अलावा उपराष्ट्रपति किसी को इस्तीफा भेज भी नहीं सकते, तो ये गुंजाइश कम है कि उसमें समझाइश का कोई रास्ता निकाला जाए। जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रीपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो हमारे डायरेक्टर न्यूज श्रीपाल शिकतावत हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे कि गुंजाइश काफी कम बचती है। और जिस बात का जिक्र मैं बार बार कर रहा था कि क्या विपक्ष के आरोपों से आहत होकर या विपक्ष की टीका टिप्पणियों से आहत होकर उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो दिया, इस बात को थोड़ा अलग भी यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने इस्तीफे के अंदर अपने स्वास्थ्य कार्डों का हवाला यहाँ पर दिया है, और स्वास्थ्य कार्डों का हवाला देते हुए उन्होंने ये इस्तीफा यहाँ पर दिया। तो एक बड़ी खबर है देश के लिहाज से, संभवतः मतलब जहाँ पिछले बीते कुछ सालों के अंदर ये अपने आप में पहला मामला है।
हमारे साथ में बीजेपी के भीलवाड़ा से सांसद दामोदर अग्रवाल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दामोदर जी, बहुत स्वागत है आपका सच बेधड़क में। नमस्कार। दामोदर जी, देश के उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैंने अभी देखा है, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है, बाकी विस्तृत जानकारी होने पर ही बता पाएंगे। स्वास्थ्य कारणों का इसमें हवाला दिया गया है। बीते कुछ वक्त में जब हम देखते हैं तो उनकी तबीयत भी खराब हुई थी। हाल ही में 25 जून को उत्तराखंड में भी एक कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी। तो क्या मोटे तौर पर स्वास्थ्य कारणों का ही हवाला जो दिया गया उसे ही माना जाए, या कुछ दूसरे रीजन भी हो सकते हैं? विपक्ष की जो टीका टिप्पणी होती है उनको भी माना जाए, या उनसे आहत होकर इन्होंने इस्तीफा दिया? मेरी राय में स्वास्थ्य कारण से ही दिया है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। दामोदर अग्रवाल भीलवाड़ा से सांसद है भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने अभी कहा कि हाल ही में उन्हें पता लगा इस बात का, और स्वास्थ्य कारण ही इसका मोटे तौर पर कारण माना जा सकता है इस्तीफे का। ये बात यहाँ पर दामोदर अग्रवाल भी कहते हुए नजर आए हैं। हालांकि जैसा हम बता रहे हैं आपको, हमारे साथ में हमारे डायरेक्टर न्यूज श्रीपाल शक्तावत भी जुड़े थे, जो भी बता रहे थे कि यहाँ पर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने ये इस्तीफा दिया। लेकिन एक चीज़ और, जो एक नया जो पॉइंट है वो यहाँ पर बता के गए कि देश में बड़े दो पदों पर, लोकसभा स्पीकर का पद और इधर राज्यसभा के सभापति, यानी कि स्पीकर ही मान लीजिए, उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो राज्यसभा के सभापति भी होता है। ऐसे में दोनों राजस्थान से हैं। उस लिहाज से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर राजस्थान के किसी नेता को काबिज ना किया जाए, इस तरीके की बातें हो रही थी, क्योंकि प्रमुख पदों पर दो लोग पहले से थे, लिहाजा उससे जोड़कर भी कुछ लोग इसे देख रहे हैं। तो ऐसे में ये संभावनाएं भी बन सकती है भविष्य में कि अगला बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान से हो, क्योंकि राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले जगदीप धनखड़ ने अपने पद से, उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। जहां पर उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। जैसा हमने बताया कि हाल ही में 25 जून को उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें नैनीताल में जो राजभवन है उत्तराखंड का, वहाँ पर ले जाया गया था। डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया। नैनीताल में वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद धनखड़ पूर्व सांसद महेंद्र पाल के साथ बाहर निकले। बताया ये भी जा रहा है, कुछ लोग ये भी बता रहे, मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आया था कि महेंद्र पाल के कंधे पर हाथ रखकर जब वो बाहर निकले तो गले लगकर रोने लगे थे। 10 कदम चलने पर उनके सीने में दर्द भी उठा था। और ये जो लेटर आप देख रहे हैं, ये इंग्लिश में ये लेटर, इसका पूरा मजमून भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि माननीय राष्ट्रपति जी, इसका हिंदी रूपांतरण हम हमारे दर्शकों के लिए करें तो उसमें बता देते हैं आपको। इस लेटर का पूरा मजमून यह है: माननीय राष्ट्रपति जी, सेहत को प्राथमिकता देने और डॉक्टर्स की सलाह को मानने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67 यानी कि 67A के मुताबिक अपने पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति में गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आपका समर्थन अडिग रहा, जिनके साथ मेरा कार्यकाल शांतिपूर्ण और बेहतरीन रहा है। उन्होंने अपने लेटर में, इस्तीफे के लेटर में इस बात का भी जिक्र किया कि मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। माननीय सांसदों से मुझे जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला वो मेरी स्मृति में हमेशा रहेगा। मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मुझे के रूप में जो अनुभव और ज्ञान मिला वो अत्यंत मूल्यवान रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य और संतोष की बात रही है कि मैंने भारत की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति और इस परिवर्तनकारी युग में उसके तेज विकास को देखा और उसमें भागीदारी की। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर में सेवा करना मेरे लिए सच्चे सम्मान की बात रही है। आज जब मैं इस सम्मानीय पद को छोड़ रहा हूं, मेरे दिल में भारत की उपलब्धियों और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास है। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि गहरी श्रद्धा और आभार के साथ जगदीप धनखड़। ये देखिए, ये लेटर जो चल रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये उस लेटर का पूरा मजमून था जो हमने आपको बताया। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की वजह यहाँ पर उन्होंने बताया। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टर्स ने जो सलाह दी है उसको आधार मानते हुए मैं तत्काल प्रभाव से अपने इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ।